जिन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था और अचानक भगवान के दर्शन हुए, बड़ा आह्लाद हुआ। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वे दर्शन लुप्त हो गए। तब नारद जी बहुत विचलित हुए, रोने लगे। सोचा, मैं स्नान संध्या आदि करके जप करने बैठा था, तब दर्शन हुए थे। अब तो कई बार स्नान किया, कई बार संध्या की, जप किया, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। तब नारद जी बहुत रोते हैं और भगवान अपने भक्तों के आंसुओं को अधिक सहन नहीं कर पाते। जब भक्त करुण होकर रोते हैं तो भगवान फिर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जब नारद जी ने करुण क्रंदन किया तब भगवान तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, क्या कहा? बड़े गंभीर होकर भगवान कहते हैं कि देखो नारद, अब इस जीवन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु क्यों नहीं होंगे? कहा, देखो तुम्हारे अभी इतने पुण्य फलीभूत नहीं हुए थे, इतना साधन तुमने नहीं किया था कि मेरे दर्शन हो। फिर भी मैंने कृपा करके तुम्हें दर्शन दिए ताकि तुम्हारी लालसा बनी रहे, ताकि तुम और उत्कटता पूर्वक और अच्छे से भजन में लग जाओ, तुम्हारा श्रद्धा विश्वास दृढ़ हो जाए। इस कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिए। लेकिन चिंता मत करो, इस जन्म में तुम और परिपक्व हो जाओ, जो थोड़ा बहुत कल्मश रह गया है वह चला जाए और फिर तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और जैसे तैसे समय व्यतीत होता है और तब जैसे बिजली चमकती है उसी प्रकार से कुछ ही क्षण में नारद जी का वह देह छूट जाती है और तुरंत ही भगवान के पार्षद के रूप में दिव्य शरीर नारद जी को प्राप्त होता है। और तब उनके हाथ में भगवान के द्वारा प्रदत्त सुंदर दिव्य वीणा है, जिस पर हमेशा वे भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। देव दत्ता मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। इस प्रकार से भागवत में वर्णन है। आगे कथा आती है कि नारद जी को इस प्रकार से भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी ने अपने जन्म के बारे में बताया और तब व्यास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, आप समाधि में बैठिए और भगवान का जो आपको दर्शन होगा उसके पश्चात आप भागवत को, सातवत संहिता को लिखिएगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। और तब नारद जी तो प्रस्थान करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत गोस्वामी, जिस समय नारद जी चले गए तब व्यास देव ने क्या किया? कितना सुंदर प्रश्न है। जब तक गुरुदेव होते हैं, जब तक संत महर्षि गण उपस्थित होते हैं, तब तो हम खूब भक्ति दिखाते हैं, खूब भजन पूजन करते हैं उनके सामने। लेकिन जब गुरुदेव चले गए तब क्या उनके उपदेश का पालन किया? क्या जो वो समझाकर सिखाकर गए थे उसका पालन किया, या फिर अपनी रोज जो दिनचर्या होती है उसमें लग गए? कहा नहीं नहीं, जैसा नारद जी ने कहा था व्यासदेव ने वैसा ही किया। क्या किया? तुरंत समाधि में बैठ गए और समाधि में व्यासदेव को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान के साथ उनके वाम अंग में विराजमान भगवान की अंतरंगा शक्ति का दर्शन हुआ और उनके पार्षदों का दर्शन हुआ। साथ में यह सब भगवान का तो दर्शन हुआ, लेकिन व्यासदेव ने देखा कि भगवान के पीछे भगवान की माया शक्ति भी विराजमान है, जो बहिरंगा शक्ति है और कुछ डर कर, भयभीत होकर भगवान के पीछे खड़ी है। व्यास जी ने देखा कि संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी माया के वश में हैं और यह माया भगवान के वश में है। भगवान जैसे नचाते हैं माया देवी वैसा ही नाचती है। यह सब दर्शन किया तब भगवान की सारी लीलाएं व्यासदेव के हृदय में आ गई। जैसे हम अपने घरों में टीवी देखते हैं और हमें सब कुछ अपने सामने दिखने लगता है, ऐसे व्यासदेव के हृदय में भगवान की टीवी स्टार्ट हो गई और तब भगवान की सारी लीलाएं एक एक करके व्यासदेव को दिखाई देने लगी।
जब हम भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण पान करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, उनके मुख से कथा सुनते हैं, तब यह कथा हृदय में ऐसे चलने लगती है जैसे साक्षात हमें सब कुछ दिख रहा हो। इस प्रकार से व्यास जी को दर्शन हुआ और तब उन्होंने अपने आश्रम में बैठकर इस भागवत को संकलित किया। आगे वर्णन आता है, महाभारत की कथा का कुछ अंश का भागवत में वर्णन किया, किस प्रकार से महाभारत के 17 दिन बीत चुके थे और अब 18वें दिन जो दुर्योधन है युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, उसकी जंघा को भीम ने तोड़ दिया है और बड़ा दर्द से कराह रहा है, रो रहा है। अपनी हार को उसने मान लिया कि मैं तो हार गया, पांडव विजयी हुए। तब अश्वत्थामा जो कौरवों का मुख्य रूप से दुर्योधन का परम मित्र है, वो दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि मित्र, तुम बड़े दुखी लग रहे हो, बताओ क्या बात है। दुर्योधन ने कहा, एक ही दुख है कि पांडवों से मेरा बड़ा वैर है और किसी भी प्रकार से यदि तुम पांडवों को मार दो तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। 17 दिन के युद्ध में हम सभी 100 कौरव मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुम क्या ही करोगे। अश्वत्थामा ने कहा, नहीं मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पांडवों से द्वेष है और मैं तुम्हें दुखी होकर मरने नहीं दूंगा। तुम कुछ समय और प्रतीक्षा करो, अपने प्राणों को धारण करो, मैं आज पांडवों को मारकर ही रहूंगा, जैसे भी बने पांडवों को मारूंगा। चला गया अश्वत्थामा। अब रात्रि के समय जिस शिविर में युद्ध चल रहा था, शिविर बने हुए थे, तो जिस शिविर में पांडव प्रतिदिन शयन किया करते थे, उस शिविर में अंधेरा था। अश्वत्थामा जाता है और अपने धनुष बाण निकालकर उसने सोचा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं और मार दिया, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, पहले से ही सब कुछ जानते हैं और भक्तों के रक्षक हैं। भगवान ने ये जानकर कि अश्वत्थामा यहाँ पर आएंगे और पांडवों को मारेंगे, उस दिन पांडवों को अन्य किसी क्षेत्र में ले गए थे और पांडवों के स्थान पर पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उन्हें वहां पर लेटा गए थे। साथ में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न भी वहां सो रहे थे। अब यह अश्वत्थामा आया, इसने सोचा ये 5 पांडव ही हैं और अपना बाण निकालकर इनको मार दिया और इनके मस्तकों को लेकर दुर्योधन के पास चला आया। रात्रि का समय था। दुर्योधन से कहा, देखो मित्र, मैंने अपनी मित्रता निभा ली है, मैंने इन 5 पांडवों का वध कर दिया है, अब तो तुम प्रसन्न हो। दुर्योधन ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, जरा उन मस्तकों को मेरे पास तो लाओ। अश्वत्थामा ने कहा, देखो मैं सच में मार के लाया हूँ। जैसे ही दुर्योधन ने अपने हाथ से उन मस्तकों को पकड़ा और दबाने का प्रयास किया तो आसानी से दब गए। दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, ये तुमने क्या किया, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, ये तो बालकों के मस्तक हैं। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मरते मरते बाल हत्या का पाप और मेरे सिर पर चढ़ा दिया। अब तो दुर्योधन और दुखी हो गया और रोते रोते ही अपने प्राणों का त्याग किया। अब अश्वत्थामा को बड़ा भय लगा कि पांडव तो मरे नहीं, उनके 5 पुत्रों को धृष्टद्युम्न सहित मैंने मार दिया है। तो अब अश्वत्थामा भागता है, क्योंकि उसको पता है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव आएंगे, उन्हें पता चलेगा तो वे मुझे मारने दौड़ेंगे। पहले ही भाग के व्यासदेव के आश्रम की ओर चला गया। जब ये 5 पांडव आते हैं, देखते हैं, अर्जुन पहचान गए कि अश्वत्थामा का यह अस्त्र है। बड़ा क्रोध आया, द्रौपदी रोने लगती है, बहुत विलाप करती है, मेरे 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। भीम बड़े क्रोध में है, युधिष्ठिर महाराज भी विलाप कर रहे हैं, सभी दुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब अश्वत्थामा को दंड देना होगा। कहा, हाँ प्रभु, बिल्कुल। भीम ने कहा, एक बार ये अश्वत्थामा मिल जाए, इसको तो मैं मार ही दूंगा।
अब दौड़ते हैं भगवान कृष्ण पुनः, अभी तो महाभारत का युद्ध हो गया, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण सारथी फिर से बने और अर्जुन उनके रथ पर बैठे और निकल पड़े दौड़ दौड़ कर। भगवान बड़े वेग से उस रथ को चलाते हैं और अश्वत्थामा को जैसे ही देखा तो अश्वत्थामा ने स्वयं बचने के लिए कि अब तो आमना सामना हो ही गया, अब क्या किया जाए, तो कोई उपाय नहीं था बचने के लिए, तो उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अब एक बात है, आप सभी को पता ही होगा कि अश्वत्थामा को पिता द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की विद्या तो दी थी लेकिन अधूरी दी थी। उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन लौटाना नहीं आता था। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन भगवान की ओर देख रहे हैं कि भगवान अब क्या किया जाए, इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, जब तुम चलाओगे तो उसका ब्रह्मास्त्र को काट देना और इस प्रकार से सबकी रक्षा करना, क्योंकि बड़ा तेज अस्त्र है। उसकी ऊष्मा से, उसकी गर्मी से तीनों लोकों के लोग त्राही त्राही करने लगे। तब भगवान की कृपा से उसके अस्त्र का तो शमन किया गया। अर्जुन ने अपनी ही शक्ति से उसको लटाया और तब अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे किसी पशु को बांध लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ऐसे अश्वत्थामा को पकड़ा और अपने शिविर में लाते हैं। तब द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी देखो हमने कहा था अश्वत्थामा को पकड़ के लाएंगे, अब तुम्हें जो दंड इसको देना हो वो दंड दे दो। और कोई माता होती तो उस अश्वत्थामा को मृत्यु दंड तो देती ही कि इसने मेरे 5-5 बच्चों को मारा है, इसको ही मार डालो। युधिष्ठिर महाराज देख रहे थे द्रौपदी क्या कहती है, लेकिन द्रौपदी ने ये नहीं कहा कि इसने मेरे पुत्रों को मारा है, इसको भी मार दो। द्रौपदी रोने लगती है और कहती है कि जो भी है जैसा भी है, लेकिन गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। जिन गुरुदेव से आपने धनुर्विद्या सीखी है, शास्त्रों को सीखा है, उनका यह पुत्र है। और गुरु पुत्र गुरु के ही समान होता है, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण को भले ही वह कैसा भी अपराध करे, उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और दंड दे सकते हैं, भयंकर से भयंकर दंड दिया जा सकता है, लेकिन मृत्यु दंड ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। इसलिए इनको मत मारिए। और फिर जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के वियोग में, विरह में रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इनकी माता कृपी, जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है, वो भी अपने पुत्र के विरह में रोएं, क्योंकि वे माता कृपी तो तभी सती हो गई होती जब उनके पति द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन क्योंकि उनका पुत्र विद्यमान था इसलिए वे सती नहीं हुई। अब मैं नहीं चाहती कि वे दुखी हों, आप इनको छोड़ दीजिए। अब द्रौपदी तो इस प्रकार कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं द्रौपदी ने एकदम सही कहा, हाँ हाँ ऐसा ही करो। लेकिन भीमसेन थोड़े उग्र स्वभाव के हैं। भीमसेन कहते हैं अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, यह दुष्ट है, आतताई है, और आतताई चाहे जैसा हो उसको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। अब भगवान देखते हैं, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर निहारते हैं। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन ऐसा कुछ करो कि सब संतुष्ट हो जाएं। कोई कहता है मारो, कोई कहता है मत मारो, तुम ऐसा करो कि सब संतुष्ट हो जाएं। अब अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान के तात्पर्य को समझते हैं, जानते हैं। एक और शास्त्रों में लिखा है कि आतताइयों का वध होना चाहिए। यदि अभी उन्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे तो मरने के बाद उन्हें नरक की यातना सहनी पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो इन दोनों पक्षों को समझते हुए अर्जुन अश्वत्थामा की चोटी काट लेते हैं, उनके सिर पर जो मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाल लेते हैं, उनकी मूछ को हटा लेते हैं और इस प्रकार से अपमान करके उनको वहां से भगा दिया जाता है। शास्त्र में वर्णन है यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो वह अपमान उनके लिए मृत्यु दंड से भी बढ़कर भयंकर कष्टकारी होता है। तो अश्वत्थामा का इस प्रकार से अपमान करके उन्हें वहां से भगा दिया गया और अश्वत्थामा को यह अपमान बहुत चुभा।
अश्वत्थामा इस प्रकार वहां से निकला जैसे कोई घायल सर्प हो। जब सर्प को कोई मारता है तो उसमें बड़ी ईर्ष्या होती है, बदला लेने के लिए वह तड़पता रहता है। उसी प्रकार से अश्वत्थामा वहां से तो निकल जाता है और यहाँ दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण सभी माताओं से और पांडवों से कहते हैं, देखिए अब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, अब हम सभी हस्तिनापुर चलते हैं। और सभी हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर भगवान कुछ दिन वहीं रहते हैं और तब सब माताओं से मिलकर एक दिन युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि देखिए भैया, पांडवों से कहते हैं कि देखिए मुझे बहुत समय हो गया यहाँ, पहले हस्तिनापुर में फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध में मैं साथ रहा, कई दिनों से अपनी राजधानी द्वारिका से बाहर हूँ और किसी की एक पत्नी भी होती है और कोई पति घर से बाहर चला जाए तो फोन लगा लगा के अभी तक आए नहीं उसको जाना पड़ता है। और भगवान की तो एक नहीं 16 सहस्त्र 108 रानियां हैं। भगवान ने कहा इतना बड़ा वंश, घर परिवार और प्रजा सब कुछ छोड़कर मैं आया हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। अब युद्ध हो गया है, तुम्हें हस्तिनापुर मिल गया है, अब मैं जाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है भगवान, आपकी जैसी इच्छा, और वे जाने का विचार करते हैं। लेकिन इतने में ही भगवान अपने हृदय में विचार करते हैं कि अभी एक बहुत महत्वपूर्ण लीला संपन्न करनी है। अश्वत्थामा बड़े क्रोध में, ईर्ष्या में वहां से निकला था। जब ये सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो अश्वत्थामा 5 ब्रह्मास्त्र भेजता है 5 पांडवों के लिए। और इन पांडवों के वंश के रूप में, जो अंतिम बीज के रूप में उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं, उन्हें मारने के लिए भी एक ब्रह्मास्त्र भेजता है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। जो पांडव हैं इनमें अर्जुन मध्य के हैं, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी उनका बालक विद्यमान है। और यह पूरे कुरुवंश का एकमात्र बालक अब होगा, क्योंकि कुरुवंश तो सारा पहले ही नष्ट हो गया, पूरे 100 कौरव नष्ट हो गए, उनके बच्चे पौत्र प्रपौत्र सब नष्ट हो गए, उनके वंश में अभी कोई नहीं है। केवल ये पांडवों का वंश है, जिसमें से भी और सभी बालकों को तो मार दिया, द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार दिया। यह तो सुभद्रा के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, इनका पुत्र बस अब होगा। तो ये अंतिम बीज है जो वंश को चलाएंगे। अश्वत्थामा ने ईर्ष्या के कारण एक ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दे। जब ये ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा बड़ी करुण पुकार करते हुए रोते रोते भगवान के पास आती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। अभी भगवान भीतर सबसे मिलकर आए थे, अभी द्रौपदी से, कुंती से, उत्तरा से, सुभद्रा से, भगवान सभी से विदा लेकर बाहर आए थे। अभी तो रथ पर खड़े ही थे, इतने में देखा जाने को एकदम तैयार थे, लेकिन अचानक ही महल से सफेद वस्त्रों में रोती हुई उत्तरा हाथ ऊपर करके करुण पुकार करती हुई आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, हे प्रभु, एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और मैं आपकी शरण में हूँ। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभु, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे भगवान, मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा जो यह पुत्र है, क्योंकि यह पांडवों का बीज रूप में है, आप इसकी रक्षा कर लीजिए। भगवान जैसे ही देखते हैं कि उत्तरा भगवान को पुकार रही है, और जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान अधिक सहन नहीं कर पाते, भगवान तुरंत विह्वल होकर उनकी रक्षा के लिए आतुर हो जाते हैं।
संत आचार्यगण तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि भगवान ने ये भी नहीं सोचा कि जो बाहर रथ पर खड़े हैं वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करें। वो जो भगवान खड़े थे वे तो रथ पर खड़े हो गए, लेकिन जो भगवान सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, भगवान ने सोचा हृदय से गर्भ में जाना थोड़ा अधिक शीघ्रता पूर्वक हो जाएगा, तो हृदय से उतरकर भगवान गर्भ में जाते हैं। चतुर्भुज रूप भगवान का है। अब तो गदा भी चलाने लगे, चक्र भी चलाने लगे, सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भगवान एकमात्र सुदर्शन चलाते तो भी रक्षा हो जाती, तो क्या अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कट नहीं जाता? लेकिन भगवान तो इतने अधीर हो गए कि सारे अस्त्र शस्त्रों को चलाने लगे, किसी भी प्रकार से उत्तरा के इस पुत्र की रक्षा हो। और तब भगवान ने गर्भ में परीक्षित महाराज को दर्शन दिया। क्या भाग्य है इन परीक्षित महाराज के, जिन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करते हैं। भागवत में तो इतना ही वर्णन है। महाभारत में और कथा आती है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो वे मृत्यु को प्राप्त हुए ही थे, मरे हुए ही जन्म लिए थे, और तब उत्तरा ने भगवान की गोद में जब डाला और भगवान की कृपा दृष्टि हुई तब वे जीवित हो गए। जो भी हो, भगवान की कृपा से उत्तरा के इन पुत्र की रक्षा हुई। और तब कुंती महारानी रोती हुई आती हैं और प्रसन्नता के आंसू हैं, क्योंकि अभी भगवान ने उत्तरा के पुत्र की रक्षा की है। साथ ही जो 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों को मारने के लिए चलाए थे, तो जो भगवान बाहर खड़े थे, भगवान ने 3 बार चतुर्भुज रूप धारण किया है अपनी कृष्ण लीला में। तो एक बार जिस समय पांडवों की रक्षा करनी थी, तब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और जितने भी 5 ब्रह्मास्त्र हैं उनका भी निवारण किया। उसी समय में उत्तरा के गर्भ में जाकर उसके गर्भ की भी रक्षा की। इस प्रकार से भगवान भक्त जनों के पालक हैं, भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। उन पर जब जब भी कोई संकट और विपत्ति आती है, भगवान तुरंत उनकी रक्षा के लिए चले जाते हैं। और तब कुंती महारानी आकर बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तरा भगवान की स्तुति करती है। एक बड़ी सुंदर बात है, उत्तरा चाहती तो भगवान रथ पर खड़े थे, नीचे 5 पांडव भी खड़े थे। उत्तरा चाहती तो सोच सकती थी कि मैं युधिष्ठिर महाराज के पास जाऊं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, या भीमसेन इतने बलशाली हैं उनके पास जाऊं, अर्जुन के पास जाऊं। लेकिन उत्तरा जानती है, जब मेरी सास द्रौपदी पर संकट आया था और वे सबकी शरण में गई थी कि आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए, तब किसी ने रक्षा नहीं की थी। तो जब हम पर संकट आता है तो इसके उसके पास रक्षा के लिए, आश्रय लेने के लिए नहीं जाना चाहिए, वरन सीधे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। भला और कोई क्या हमारी रक्षा करेगा? इसलिए भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। उत्तरा सीधे भगवान के पास जाती है और उनकी रक्षा भी होती है। कुंती महारानी बाहर निकल कर आती हैं। कितनी सुंदर छवि है। भगवान रथ पर विराजमान है, खड़े हुए हैं, जाने के लिए एकदम तैयार ही थे। वो तो अचानक उत्तरा रोती हुई आई और भगवान ने रक्षा की। नीचे 5 पांडव विदा करने के लिए खड़े हैं, पीछे और कई रथ हैं जिनमें बहुत सारा सामान लदा हुआ है भगवान की विदाई करने के लिए। लेकिन कुंती महारानी आती हैं, रथ के नीचे खड़ी हैं, हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण प्रार्थना कुंती महारानी करती हैं। ऐसी सुंदर प्रार्थना जो आज तक कभी किसी देवता ने, ऋषि ने, महात्मा ने, किसी ने ऐसी प्रार्थना भगवान की नहीं की। ऐसी सुंदर प्रार्थना कुंती देवी भगवान की करती हैं। कुंती महारानी की जो प्रार्थना श्रीमद् भागवत में है, यदि इसकी विशद रूप से चर्चा की जाए
तो बहुत समय चाहिए उसके लिए, बड़ा सुंदर भाव है, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए संक्षेप में भावों को ग्रहण करते हुए चलते हैं। कुंती महारानी कहती हैं, हे भगवान, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। बड़ी विनम्र है, कहती है नाथ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं आपके तत्व को, मैं आपके विषय में कैसे जान सकती हूँ? आपको तो बड़े बड़े जो परमहंस महात्मा हैं वे आपको समझते हैं। और फिर कुंती महारानी कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपक कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आप तो कृष्ण हैं, गोविंद हैं। अब देखिए, जिस समय कुंती महारानी कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। हाँ मैया, आप तो बुआ हो मेरी, इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हो। भगवान थोड़े संकोच में हैं, लेकिन मुस्कुराकर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। जब कहा कृष्णाय, अर्थात हे कृष्ण, आपको प्रणाम करती हूँ, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हाँ मैया, मैं कृष्ण हूँ। वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र हैं, मेरे भाई के पुत्र हैं। हाँ मैया, तब भी भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देवकी नंदनाय च, आप देवकी नंदन हैं, देवकी के पुत्र हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही कुंती महारानी ने आगे कहा नंद गोपक कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, जैसे ही नंद महाराज का, यशोदा मैया का, गोपियों का स्मरण कुंती महारानी ने किया, भगवान ब्रज भाव में चले गए और नंद बाबा का, गोपियों का नाम सुनकर इतने विफल हो गए, अब तो भगवान की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तब कुंती देवी आगे कहती हैं, देखिए कुंती महारानी तो भाव विभोर होकर स्तुति कर ही रही हैं, लेकिन भगवान भी भाव विभोर होकर श्रवण कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कुंती देवी कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। देखिए, जब भगवान का दर्शन किया जाता है तो दर्शन करने की भी एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है। कैसे दर्शन होता है? तो कहा सीधे जाके भगवान के मुखमंडल की ओर देखना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे दर्शन नहीं होता। सबसे पहले जैसे ही हम मंदिर में प्रविष्ट हो और अर्चा विग्रहों को देखें तो भगवान के चरण कमल को सर्वप्रथम देखना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों की ओर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, देखना चाहिए कैसे सुंदर पायल भगवान पहने हैं और किस प्रकार से भगवान के 10 नख चंद्र हैं, 10 नाखून हैं जो चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं। इस प्रकार से 10 नख चंद्र हैं। फिर देखना चाहिए भगवान घुंघरू पहने हैं और भगवान के चरण कमलों में चंदन चर्चित सुगंधित तुलसी दल विद्यमान है, विराजित है, भक्तों ने भगवान को अर्पित किया है, उसके दर्शन करने चाहिए। फिर देखना चाहिए कि भगवान अपने पाद पद्मों में, सुंदर पैरों में पीतांबर चमकती धोती पहने हुए हैं, उस धोती का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के कटी प्रदेश में भगवान की कमर में सुंदर करधनी बंधी हुई है। माता यशोदा, भक्तजन बड़े भाव से भगवान का श्रृंगार करते हैं, उस करधनी के दर्शन करने चाहिए। फिर भगवान किस प्रकार से पीला पीतांबर ओढ़ते हैं, उस पीतांबर के, भगवान के दोनों हाथों में सुंदर कंकण हैं, उनको देखना चाहिए। भगवान की उंगलियों में मुदरियां हैं, अंगूठियां हैं, अलग अलग रत्न जटित भगवान आभूषण पहने हैं, उनको देखना चाहिए। उसके बाद भगवान के हाथों में भी 10 नखचंद्र हैं, बड़े सुंदर चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। फिर भगवान के गले में भगवान सुंदर हार पहने हैं, कौस्तुभ मणि लटक रही है, भगवान सुंदर वनमाला पहने हैं, वैजयंती माला पहने हैं। ये जो वैजयंती माला होती है, 5 अलग अलग रंग के पुष्पों से जो माला बनाई जाती है और भगवान को पहनाई जाती है, और बहुत लंबी माला होती है, भगवान के पैरों तक जाती है, घुटनों तक, उसको वैजयंती माला कहते हैं। तो ये वैजयंती माला भगवान धारण किए हैं, उसका दर्शन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान अपने कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, मछली के आकार के सुंदर कुंडल हैं। ऐसा भी संतजन भाव देते हैं
कि लक्ष्मी जी ही साक्षात भगवान के कुंडल बनकर भगवान के कानों में विराजमान रहती हैं, ताकि जब भगवान चलेंगे, नृत्य करेंगे, वीणु बजाएंगे और वो कुंडल हिलेंगे तो बार बार भगवान के कपोलों से स्पर्श होगा और लक्ष्मी जी भगवान के कपोलों का स्पर्श कर पाए। इसलिए लक्ष्मी जी ही भगवान के कुंडल बनकर प्रकट है।